झूमकर बाबा से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है जनाब अलहाज ज़हीरुद्दीन साहब, जिन्होंने आपको दावत देकर बुलाया, और आप भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आप तशरीफ़ लाए। लोग अपने बच्चों के खतने में, शादी में बेतहाशा खर्च करते हैं, मगर जायज़ जगहों पे नहीं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। इन्होंने अपने बच्चे की मसनूना या सुन्नत की अदायगी के लिए एक जलसे आम का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनके हौसले को बुलंद रखे, इनके औरों में बरकत अता फरमाए। स्टेज पर कई चेहरे हैं जो सनासे हैं, जाने पहचाने हैं, और आप मुझसे बेहतर इन सब को आप पहचानते हैं। जो जर्रा जहां है वही महताब है। नकीब अहले सुन्नत जमाल अख्तर साहब की धुआंधार निकाबत और शायरी आप समात कर रहे हैं। मेरे बाद भी नाइब हुनर जनाब हसीबुल्लाह जिगर साहब की भी आपको नात खानी समात करनी है। इसके बाद दिलबर शाही की भी, और मुझसे मेरे बाद दो खुतबा की भी तक़रीर आपको समात करनी है। कमर कस लें, मिजाज बना लें, तबीयत को संवार लें, जहन को सुकून अता कर लें, और खामोशी के साथ नहीं, बोलते हुए इत्मीनान के साथ बैठें और रात के आखिर हिस्से तक इस जलसे में शिरकत कराएं। अब्दुल मुबीन नाजिस साहब की शायरी आपने समात की, और कभी करबला, कभी बगदाद, कभी मदीना। मैं अक्सर यूं कहता हूँ कि यूं करबो बला को रख दिया रब ने हमारे सीने में, यूं करबो बला को रख दिया रब ने हमारे सीने में, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। यूं करबो बला को रख दिया रब ने हमारे सीने में, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। हज़रात, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, उलमाए किराम समझ गए जिन्हें मैं अर्ज करना चाहता था। बहरहाल ये आपकी बारगाह में नजर है कि कोई पूछे सहाबा से, कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का। सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का, नजर भरकर नहीं देखा कभी चेहरा मोहम्मद का। सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का, नजर भरकर नहीं देखा कभी चेहरा मोहम्मद का। और चलो माना कि टूटा बोरिया उनका बिछौना था। चलो माना कि टूटा बोरिया उनका बिछौना था, मगर सारे जहां पे चलता है सिक्का मोहम्मद का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मगर सारे जहां पे चलता है सिक्का मोहम्मद का। और जो मुनकर आयशा के हैं मदीना कैसे जाएंगे। कुछ बदबख्तों ने एक दौर में एक इंतहाई घटिया कह लीजिए उसे सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। और फिर इस पर बहुत सारी गुफ्तगू भी हुई, जवाबात भी दिए गए उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर माँ अपने बाप, हर बेटा अपने माँ की इज्जत का मुहाफिज होता है। उलमाए अहले सुन्नत ने भरपूर इसका जवाब दिया। सिर्फ इतना कहूँगा उन्हें इस शेर के जरिए कि जो मुनकर आयशा के हैं मदीना कैसे जाएंगे, बना है आयशा के घर में जब रोजा मोहम्मद का।
बना है आयशा के घर में जब रोजा मोहम्मद रोजा मोहम्मद का, बना है आयशा के घर में जब रोजा मोहम्मद का। बेपनाह हम्द व तशक्कुर उस रब्बे कायनात जल्लो अला के मुकद्दस दरबारे नूर में, जिसने लफ्ज़ कुन फरमाकर सारी कायनात को आलमी वजूद बख्शा। और फिर बाद हम्द व सलात उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिसने जिंदगी के हर शोबे में हमारी और आपकी रहबरी व रहनुमाई फरमाई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो रब्बे कायनात जिसने सारी कायनात को आलमी वजूद बख्शा, हर शय को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमान को बनाया, शम्स व कमर को बनाया, शजर व हजर को बनाया, लौह कलम को बनाया, बहरोबन को बनाया, अर्श व फर्श को बनाया, खुश्क व तर को बनाया, चांद व सूरज बनाए। जिंदगी की हर शय, वो असल चीजें जो इंसान की मकसद हयात हो या जरूरी हो जिंदगी के लिए, हर शय को वजूद बख्शा। दुनिया में बेशुमार चीजें रब्बे कायनात ने पैदा फरमाई। कभी आपने गौर किया है ये जमीन का आखिर रब ने बिछौना क्यों बनाया, या आसमान को रब ने शामियाना क्यों बना दिया, ये शम्स व कमर को, चांद और सूरज को रात के उजाले और दिन की रोशनी के लिए क्यों पैदा फरमाया, या आसमानों पे मुस्कुराते हुए सितारों को क्यों जीनत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को क्यों बनाया। कभी आपने इस पे गौर किया है, पानी को बनाया, हवा को बनाया, आग को बनाया, हर शय को बनाया। रब्बे कायनात ने हर चीज को पैदा फरमाई। अब मुझे बताएं पानी किसके लिए है। आपको जवाब होगा पानी इस्तेमाल कौन करता है, आप करते हैं। कहेंगे मेरे लिए, इंसान के लिए। जमीन किसके लिए, इंसान के लिए। आसमान किसके लिए, इंसान के लिए। चांद की रोशनी किसके लिए, इंसान के लिए। सूरज की गर्मी किसके लिए, इंसान के लिए। फूलों में खुशबू किसके लिए, इंसान के लिए। कांटों में चुभन किसके लिए, इंसान के लिए। फिजाओं में महक किसके लिए, इंसान के लिए। जमीन और आसमान ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया। मगर कभी आपने सोचा हे रब्बे कायनात ये किसके लिए, तो जवाब मिला इंसान के लिए। मगर कभी आपने गौर किया कि रब्बे कायनात जो सारी चीज को, सारी कायनात को आपके लिए बनाया, आपको क्यों पैदा फरमाया, आपको क्यों बनाया, किस मकसद के तहत। देखो जमीन पे हरी घास है, उसका भी एक मकसद है। कांटे हैं, उसका भी एक मकसद है। फूल हैं, उसका भी एक मकसद है। सब्जियां हैं, उसका भी एक मकसद है। फल है, फ्रूट है, उसका भी एक मकसद है। जमीन से रब ने अनाज उगाया, जमीन से रब ने फल उगाए, जमीन से रब ने पानी दिया, जमीन के ताओं से आपको पानी अता किया। रब्बे कायनात ने सारी चीजें आपके लिए बनाया। हवा बनाई ताकि आप सांस ले सको, गर्मी और सर्दी का मौसम बनाया कि आपके मिजाज में तब्दीली आए तो मिजाज में आपकी निफासत आ सके। जमीन और रात दिन बनाया ताकि दिन में काम करो, रात को आराम कर सको। सारी चीजों को रब ने इंसान के लिए बनाया। मगर ये इंसान सोचता ही नहीं है कि जब सारी कायनात को रब ने हमारे लिए बनाया है तो रब ने फिर हमें किस लिए बनाया। आओ पूछते हैं कुरान से, ए कुरान तू बता सारी कायनात इंसान के लिए, फिर इंसान क्यों बनाया गया, किसके लिए। तो कुरान जवाब देगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सारी कायनात इंसान के लिए, इंसान बना गया रब की इबादत के लिए। रब की इबादत के लिए। अगर आज हम किसी इंसान से, नौजवान से पूछ लें कि तुम्हें रब ने क्यों बनाया, तो मोबाइल निकालेगा, मोबाइल चलाने के लिए, पबजी खेलने के लिए। मोबाइल गलत चीज नहीं है, वक्त का तकाजा है, हमारी जिंदगी की अहम जरूरत बन गई है मोबाइल। लेकिन आपने कभी गौर किया ये मोबाइल जिससे हम फायदा उठा रहे हैं क्या हमारे लिए नुकसानदेह है या फायदामंद है। हाँ, फायदामंद हो सकता है। आप रास्ते में ट्रेन में सफर कर रहे हो, हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, आपको कुरान पढ़ने की तबीयत चाहिए, आपने अपने कुरान से अपने डाउनलोड किया, मोबाइल से कुरान निकाला, पढ़ना शुरू कर दिया, यकीनन ये आपके लिए फायदामंद है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपका दिल चाहा कि मैं कुरान की तिलावत करता, आप हाफिज कुरान नहीं है,
आपने मोबाइल निकाला, उसमें से कुरान निकाला, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। यकीनन ये आपके लिए फायदे की चीज है। लेकिन आज नौजवान को देखो तो वो खाना भूल जाता है मोबाइल के चक्कर में, पीना भूल जाता है मोबाइल के चक्कर में, सोना भूल जाता है मोबाइल के चक्कर में, माँ की बात मानना भूल जाता है मोबाइल के चक्कर में, बाप का अदब भूल जाता है मोबाइल के चक्कर में, उलमा का एहतराम भूल जाता है मोबाइल के चक्कर में, हुफ़ाज़ का एहतराम भूल जाता है मोबाइल के चक्कर में। अगर इंसान से पूछो नौजवान तुम्हें रब क्यों बनाया, तुम्हें रब ने क्यों पैदा किया, क्या इसलिए कि तुम मोबाइल चलाओ? जवाब होगा नहीं। लेकिन नौजवान कहता है हमारी जिंदगी मोबाइल से है, मोबाइल हमारी जिंदगी है, इसके बगैर हम खाना खाते हैं, इसके बगैर हम सोते हैं, हमारी जिंदगी इसी में गुजरती है। नौजवानों नहीं, होश की नाखून पकड़ो, ये मोबाइल तुम्हें बर्बाद कर देगा। आबाद होना है तो कुरान को अपने सीने से लगा लो, यहाँ भी आबाद हो जाओगे, वहाँ भी आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आज जरूरत है हालात के, ये उलमा बैठे हैं, बहुत ये उलमा का जम्बे गफीर देखकर मुझको आयाल उलूम की एक रिवायत याद आ रही है। हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया था कि उलमा की कलम की स्याही मैदान महशर में मीज़ान पर शोहदा के खून से तौला जाएगा। शोहदा के खून से तौला जाएगा। क्यों? इन्होंने गर्दन कटाई? नहीं। इन्होंने जान कुर्बान किया? नहीं। इन्होंने घर बार लुटाया? नहीं। इन्होंने क्या अपनी जिंदगी हार दी? नहीं। क्या इस्लाम के लिए हम वक्त सर पे कफन बांध के घर से निकलते रहे? नहीं। वो शोहदा है जिन्होंने अपना घर कुर्बान किया, अपनी नींद कुर्बान की, अपना सुकून कुर्बान किया, अपना चैन कुर्बान किया, माँ की ममता को, जो माँ की ममता से जुदा होना गवारा किया, वतन से बेवतन हुए, घर से बेघर हुए, देश से विदेश हुए, वो जिंदगी अपनी इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दी। मगर उनके खून से उलमा के कलम की स्याही को तौला जाएगा। तो अय्याल उलूम का मुसन्निफ फरमाते हैं कसम वल्लाह, जब मीज़ान के पल्ले पर एक पर उलमा के कलम की स्याही होगी और दूसरे पर जब शोहदा के खून रखा जाएगा तो उलमा की स्याही वाला पल्ला भारी हो जाएगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। क्या इन्होंने कोई पहाड़ तोड़ लिया? क्या कोई मुल्क फतह कर लिया? नहीं मेरे दोस्त, थोड़ा सा इल्म हासिल किया। अरे बोल दिया करो कभी कभी। थोड़ा सा इल्म हासिल किया, अपनी जिंदगी शरीयत के आईने में गुजारी, अपनी जिंदगी के नसीब व फराज को शरीयत के आईने में रखकर तौल कर देखा, जांचा, परखा और फिर फैसला किया कि हम जो कदम उठा रहे हैं ये गलत होगा। फिर उससे पास आ गए। जानते हो किसी गुनाह से जब कोई बंदा रुक जाता है तो उसके लिए अर्श आज़म पर नूरी फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज हमारे जिंदगी के शब रोज उसी अज़ाब में बसर हो रहे हैं। इन उलमा ने चांद ही टुकड़े कर दिया, इन्होंने सूरज को नहीं पलटाया, कोई करामत नहीं दिखाई, कोई मौजज़ा न दिखा सके। लेकिन सुनो, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, ये उलमा ही की तरफ से जी, ये उलमा ही की तरफ से है। हल्के में ना लो भाई, हल्के में ना लो मौलाना लोगों को। ये मौलाना जब देने पे आए तो 10 रुपए भी देते हैं और 500 भी दे देते हैं। उलमा है, इन्होंने कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ा मगर थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया। और जब इल्म हासिल किया तो पूरी जिंदगी उसी इल्म पे बसर करते रहे, उसी की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारा। अब जरा देखो फिर इनका मकाम इतना बुलंद हो गया कि इनका खून नहीं, इनके कलम के स्याही को शोहदा के खून से वजन किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। पता चला, सबक ये मिला, अगर जिंदगी इस्लाम के आईने में गुजारा जाए तो
होगा, वहां भी कामयाब। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज बहुत उम्दा। हमारे उलमा की तौहीन अक्सर जगह की जाती है। किसी इमाम से अगर थोड़ी सी लग़ज़िश हो जाए, वो भी इंसानी है, वो भी इंसान है। बहुत अच्छा जा रहे हैं। एक वक्त नमाज में अगर वो देर से पहुंचा तो मुक्तदी लोग मस्जिद में क़यामत बर्पा कर देते हैं। आज 2 मिनट इमाम साहब देर से पहुंचे, कभी आपने सोचा आपके पीछे आपके अकेले घर की जिम्मेदारी होती है, मगर ये इमाम कभी पूरे गांव की जिम्मेदारी और कभी पूरे इलाके की जिम्मेदारी संभाला करते हैं। कभी अकेले की वाह वाह वाह। और कभी सारे इलाके की जिम्मेदारी संभालते हैं। आपसे घर नहीं संभाला जाता, ये वो है जो पूरे इलाके को संभाले हुए। अगर थोड़ी सी ताखीर हो जाए तो मस्जिदों में क़यामत आ जाए। आज इमाम साहब देर से आज सुनो, गालिबन दुर्रतुल नासिहीन की एक रिवायत है कि आखिर जमाने में उलमा के कद्र कम हो जाएगा, उनकी इज्जत कम हो जाएगी और लोग उनकी तौहीन करेंगे तो अल्लाह ताला उन पे 3 बलाएं नाजिल फरमाएगा। 3 बलाएं नाजिल फरमाएगा। पहला क्या? पहली बलाएं ये नाजिल होंगी, पहली बलाएं ये नाजिल होंगी कि उन पे जालिम को हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाएगा। आज अपने दौर का मुहासबा करो, अपने अमाल का भी साथ में मुहासबा करो। फरमाया पहली अज़ाब ये कि उन पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा, और दूसरा अज़ाब ये, दूसरी अज़ाब ये होंगे कि उस बंदे पर उस जमाने के लोगों से रिस्क से बरकतें उठा ली जाएगी। आज आप देख लीजिए हम पे कौन हुक्मरान है, किसको मुसल्लत किया गया, कौन हुकूमत कर रहा है, या आप आज का जो हालात हैं उसमें तज्जिया कर लें, उसको समझ लें, उसको जांच लें, और फिर हम इतना कमाते हैं, रोज कमाते हैं। पहले लोग 10 रुपए मजदूरी करते थे तब भी खुशहाल थे। आज एक मजदूर 550 रुपए कमाता है तब भी खुशहाल नहीं। मगर हाँ, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह वाले हैं वो आज भी 10 रुपए कमा के खुश होते हैं। एक मजदूर 500 रुपए कमाता है तब भी खुशहाल नहीं। एक मौलवी 300 रुपए रोज से ड्यूटी करता है फिर भी वो खुश नजर आता है। क्या कहने, वो खुश नजर आता है। इसलिए कि आपने उलमा की तौहीन की, आपकी रिस्क से बरकतें उठा ली गई। इन्होंने उलमा का अदब किया, इनके रिस्कों में बरकतें ही बरकतें अता कर दी। आज हमारे पास किस चीज की कमी है? मैं तो अक्सर कहता हूँ, अभी मैं हैदराबाद में एक जलसे में शरीक था, वहां भी मैंने इस तस्करा इसी मौजू पे था, इस्लाह मुआशरा पर। मैंने कहा जज़ाकल्लाहु तआला फिद्दारैन, माशाअल्लाह। वहां भी मैंने तकबीर, पूरा मजमा बोलिए भाई, आराम आराम। अब बोलेंगे, बड़ी आवाज। हिंदुस्तान का बड़े खतीब जो पूरे मुल्क के लिए डिमांड बन चुके हैं, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल। खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुरी का करें, हाथ को उठाएं, लहराएं, मोहब्बत से जवाब दें। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। देखिए वक्त का एक नंबर। बैठ जाए, बैठ जाए। ये उलमा हैं जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है, जिनकी ज़ियारत भी इबादत में शुमार है। मैंने अभी एक जलसे में कहा था कि आज को आपको किस चीज की कमी है? आज कोई चीज की कमी नहीं है आपको। एसी आपके घर में, कूलर आपके घर में, फ्रीज आपके घर में, पंखा आपके घर में, लाइट आपके घर में, रोशनी आपके घर में, जिंदगी की हर ऐशो आसाइश की चीजें आपको मुहैया हैं, आपको दस्तयाब हैं। आप तो वो जो गुजर गए ना बड़े बड़े बादशाह, आपको वो चीज मिली है जो उन्हें नसीब में न थी। आज आपको ठंडा पानी के लिए फ्रीज मिल रहा है और उसमें फ्रीज के जरिए आप ठंडा पानी पी रहे हैं, नोश कर रहे हैं। मगर जो वक्त के बादशाह थे उन्हें ठंडा
ठंडा पानी नसीब नहीं था, वो मटके का पानी पीते थे। वो हवाओं के लिए मजदूर रखकर गुलामों से पंखे से हवाएं करवाते थे। मगर आपको तो रब ने पंखा भी दिया, कूलर भी दिया, एसी भी दिया, उससे ज्यादा जिंदगी ऐश में आपकी गुजर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जिंदगी की सहूलत है रब कायनात ने उन बादशाहों को न दिया था, वो सहूलतें रब ने आपको अता की है। मगर वो जो गुजरे तो बादशाह होकर भी नेक और दीनदार थे। आज हमारे पास हर चीज मुहैया है, मगर हमारी नमाजें फिर भी कज़ा है। क्या कोई जवाब दे सकता है? इतनी सहूलतें रब ने हमें दी है, फिर भी हमारी नमाजें आखिर कज़ा क्यों है? कज़ा क्यों है? आज हम अपने बच्चे को सोचते हैं आला अफसर बना दें। बनाओ, अच्छी बात है। हर फील्ड में, हर मैदान में हमारे कौम का नौजवान होना चाहिए। अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर भी बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बेटे को वकील भी बनाओ, अपने बेटे को कमिश्नर भी बनाओ, अपने बेटे को आला ओहदे पे फाइज भी कराओ। मगर सुनो, गौर अली कादरी का एक पैगाम लेकर जाओ, अपने बेटे को जो बनाना है वो बनाओ। मगर सुनो, इंजीनियर बाद में बनाना, पहले नमाजी बनाओ। वकील बाद में बनाना, पहले नमाजी बनाओ। मास्टर बाद में बनाना, पहले नमाजी बनाओ। प्रोफेसर बाद में बनाना, पहले नमाजी बनाओ। उन्हें कमिश्नर बाद में बनाना, पहले नमाजी बनाओ। सारे ओहदे के खाहा बाद में बनाना, पहले गुलाम मुस्तफा बनाना। अल्लाह पहले नमाजी बनाओ। लेकिन आज हमें हर काम के लिए फुर्सत है। चौक पे 2 घंटा बैठ जाएं, फुर्सत ही फुर्सत है। चौराहे पे बैठ जाएं, फुर्सत ही फुर्सत है। पान ठेले पे बैठ जाएं, मोहलत ही मोहलत है। दोस्तों के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे हो, मोहलत ही मोहलत है। शादी ब्याह में जाना है, पूरे दिन का आराम है। किसी को देखने जाना है, पूरे दिन की छुट्टी है। आज हमारे पास हर चीज के लिए वक्त है, मगर अफसोस, सद अफसोस कि जिसके पास हर शय के लिए, हर काम के लिए, हर चीज के लिए वक्त है, आज उस बंदे मोमिन के पास नमाज के लिए वक्त नहीं है। लम्हे फिक्रिया है कि नहीं? आज हमारे पास हर काम के लिए वक्त है। चाय पीते हुए 1 घंटा बसर कर दें, पान खाते हुए 2 घंटा गुजार दें, दोस्तों के साथ महफिलों में बैठ जाए तो पूरी रात गुजर जाए। मगर आज हम हर काम के लिए हमारे पास टाइम है, मगर दीनी मजलिस में आने के लिए टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं, मस्जिद जाने के लिए टाइम नहीं। अगर मस्जिद में कभी चले गए तो नमाज पे ध्यान कम होता, घड़ियों पे ध्यान ज्यादा रहता। अरे सुनो, ये दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई जगह है तो वो मस्जिद है, जो सबसे प्यारी जगह है, जहां बैठना भी आपका इबादत में शुमार किया जाता है। मुसलमानों, मगर आज हम नमाज से दूर हैं, नमाज से हमारा लगाव नहीं, नमाज से हमारा ताल्लुक नहीं। कभी हफ्ते में पढ़ लेते हैं, कभी महीने में पढ़ लेते हैं। सुनो, उलमा फरमाते हैं, हदीस का शरीयत का मसला है, अगर 3 जुम्मा किसी ने बिला उज़्र जुम्मा नागा कर दिया तो गोया उसने इस्लाम को अपने पीठ के पीछे डाल दिया। तो नमाजें हमारी जुम्मा भी कज़ा हो रही है, जुम्मे की नमाज भी छूट जा रही है। हम अपने बच्चों को, आज हमारा शिकायत ये है, हमारी शिकायत ये होती है, हजरत हमारा बेटा जवान हो गया, हमने उसकी शादी कर दी, मगर वो माँ बाप की नहीं सुनता, बीवी की बातों में रहता है, ससुराल की बात ज्यादा मानता है, सास ससुरों की बात ज्यादा मानता है, हमारी बात नहीं मानता। अगर आपका बेटा, अगर आप किसी मौलवी से ये शिकायत करते हैं, कभी दिल से पूछ लेना कि क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारी बात मानता है? क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारी बातें सबसे ज्यादा सुनता है? नहीं, ये उसका कसूर नहीं है मेरे अजीज, ये कसूर हमारा है।
ये गलती हमारी है। आज का नौजवान इतना बिगड़ चुका है कि माँ बाप को अपने बच्चों से तकलीफें उठानी पड़ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में हमें कुरान देना था, हमने उस उम्र के बच्चों के हाथ में डिजिटल मोबाइल दे दिया है। और मोबाइल देकर हम ये समझते हैं हमारा बेटा बाप का वफादार होगा, हमारा बेटा माँ की खिदमत करने वाला होगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। अपने बेटे को मोबाइल से ज्यादा मदरसे के उलमा से करीब करो, तेरा बेटा भी सौरेगा, तेरी आखिरत भी संवरती नजर आए। हजरत, आज अगर हम किसी से वादा कर दें तो उसे ईफा नहीं करते, उसे पूरा नहीं करते। आज हमारी तो एक आम सी बात हो गई है, मोबाइल का फोन आया, घंटी बजी, कहाँ है हजरत? रहेंगे लातेहर में, बोलूंगा मुंबई में हूँ, दिल्ली में हूँ, हजरत मुलाकात करनी थी आपसे। कब मुलाकात होगी? कल मुलाकात हो जाएगी। हाँ, कल जोहर के बाद आ जाइए, आपसे मुलाकात हो जाएगी। ये हमारी भी खामियां हैं, आपकी भी खामियां हैं। मैं उलमा से माजरत तलब करते हुए ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ आपको कहूंगा तो कल आप बोलेंगे कई लोगों ने ऐसा मौलाना बुला लिया था कि सारी गलती हमारे अंदर निकाल दिया। मौलाना का धुले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। काहे से? अब आप ही लोग पूछेंगे मौलाना जमाल साहब कि मौलाना लोग काहे से धुले हुए हैं? कौन से कुएं के पानी से, कौन से नदी के पानी से, कौन से चश्मे के पानी से, कौन के नाले के पानी से, कौन से पानी से धुले हैं? दूध से धुले हुए हैं। मैं कहूँगा जी नहीं जनाब, दूध कोई धुलने की चीज नहीं, दूध तो पीने की चीज है। तो फिर ये उलमा किस चीज से धुले हुए हैं? तो गौर अली कादरी का जवाब सुन लो, ये उलमा इसके मुस्तफा के पानी से धुले हुए हैं। इनके दिलों में इश्क़ रसूल है, खौफे खुदा है, बुजुर्गों की मोहब्बत है, औलिया से प्यार है, गौसे आजम से मोहब्बत है, गरीब नवाज की चाहत है, हुसैन आजम के नाम पे दिल कुर्बान है। और सुनो, जिनके दिलों में इन बुजुर्गों की मोहब्बत होगी, उनका दिल भी धुला हुआ, उनकी ज़बान भी धुली हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज माशाअल्लाह हम वादा करते हैं मगर वफा नहीं करते। हमारी एक आदत सी हो गई है। और अगर किसी कर्जे वाले का फोन है तब तो कयामत पे कयामत है, फिर झूठ पे झूठ है, बहाने पे बहाना है। फिर अगर हमने कह दिया कल आ जाना, और इत्तेफाक से हम घर पे रह गए और वो कर्जे वाला आ गया, तो बच्चों को बोलते हैं जा रहे बोल दे कि अब्बा घर पे नहीं है। ऐसी मेरे साथ एक हादसा हुआ था। एक बार मैं किसी काम से एक आदमी के घर मिलने के लिए गया, उनसे पूछा बाबू तुम्हारे तो महाराष्ट्र में छोटे बच्चे को बाबा क्या बोलते हैं, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? बाबू। महाराष्ट्र में बोलते हैं बाबा। मैंने कहा बाबा तुम्हारे घर पे अब्बा हैं? काजत पता करता हूँ। वो अंदर गया, पूछ कर आया। आने के बाद मैंने बोला बेटा क्या हुआ? तो बच्चा बोलता है, हंसी भी आ रही है, वो बच्चा आके कहता है आलिम साहब अब्बू बोल रहे हैं कि बेटा बोल दो अब्बा घर पे नहीं है। क्या बोला बच्चे ने? आलिम साहब अब्बू बोल रहे हैं कि बोल दो बेटा आलिम साहब को अब्बा घर पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है बेटा। हजरात देख रहे हैं, यह हमारा वादा। कभी आपने सोचा है वादा कितनी अहम चीज है? कभी आपने गौर किया है हम जो आए दिन दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अहबाब से, ताल्लुक़त वालों से जो वादा करते हैं हम उसे वफा नहीं करते, बल्कि वो आते हैं मैं घर पे होता हूँ मिलता नहीं। अगर वो आए तो मैं घर पे नहीं, वो आए तो मैं कहीं और चला गया, अगर है तो नजरें झुका लिया, है तो रास्ता बदल लिया, है तो बहानाबाजी से काम ले लिया। कभी आपने सोचा है वादे की अहमियत क्या है? अरे इतना सुनते हो, एक वादा था नवासे का अपने नाना से।
एक वादा था माशाल्लाह। नाना का, नवासे का। अपने नाना से आलम ये हुआ कि नवासे ने ऐसे वादा को वफा किया कि एक वादे के बदले में 70-72 जाने भी कुर्बान की, घर बार भी लुटा दिया, अपनी जान भी उस वादे के लिए कुर्बान कर दिया। एक वादा जब तो कहता है मेरा अकीदा बोलता है, इन दो हस्तियों का जमाने में कोई जवाब नहीं। एक आमना का लाल है, दूसरा फातिमा का लाल है। अरे नाना भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। एक जगह छोड़ दीजिए और फिर लातेहार छोड़ दीजिए आप। उनका नाम ही इकराम है जी। तो कभी कभी उलमा का भी इकराम ये नाम है और कभी कभी साउंड का भी इकराम कर लेते हैं। लीजिए, पैसा लीजिए, हजरत दे रहे हैं। साउंड बढ़ाइए, लीजिए, आइए आइए। दुनिया पैसे पर कुर्बान है, आप भी लीजिए। जितना चाहिए उतना उठा कर ले जाइए, मगर साउंड बड़ा इमाम मोहब्बत से दे दीजिए। एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए, नहीं तो इनका पैसा बढ़ाइए। ऐसा जुमला इस्तेमाल करने का हक सिर्फ नकीब को है, इसलिए खतीब लोग हल्के में मत लीजिए हम लोगों को। नहीं जनाबे वाला, नकीब को हल्के में कहा लिया जाता है। बिरयानी कितनी भी लजीज बन जाए, अगर उसमें नमक ना हो तो, और खतीब और शोरा कितने भी लाजवाब हो, अगर बीच में नकीब ना हो तो मतलब हल्का ही। अभी भी हल्के हैं। तो अब दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके नेकियों को भारी कर दे और आपके गुनाह को हल्का कर दे। एक वादा मुझे याद आ रही है, एक वादा, एक रिवायत याद आ रही है। एक यहूदी का मदीने के बाजार से गुजर हुआ, और जब वो गुजरा उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गालिबन कुछ जरूरत थी, कुछ काम था। वो बात करने लगा, सरकार ठहर गए। मेरे सरकार का भी नजरिया अजब है। आज अगर कोई बड़ा मर्तबा पाले, कोई ऊंची शान मिल जाए, कोई ऊंचा मनसब मिल जाए, तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। कहता मेरा स्टेटस देखो, मेरा स्टेटस ऊंचा है, मेरा काम बुलंद है, मेरा नाम बड़ा है, मेरी शोहरत लगी हुई है मेरे जात के साथ, मैं बहुत ऊंचे मनसब का कायल हूँ। लेकिन सुनो, वो गरीबों से बात नहीं करता, वो छोटों से बात नहीं करता। एक मदीने शरीफ में एक बेवा रहती थी जिसे लोग आधा मजनू कहते थे, और उस औरत से कोई कलाम नहीं करता था, कोई बात नहीं करता था, कोई उससे मुलाकात नहीं करता था। और अगर किसी के सामने वो खड़े होकर बात करने लगती तो लोग उससे मुंह फेर कर निकल जाते, वापिस चले जाते। मगर एक दिन क्या हुआ, मेरे आका गुजर रहे थे, सामने से वो ज़ईफा आ रही थी, और जब दोनों की मुलाकात हो गई, ज़ईफा कहने लगी आप ही मोहम्मद हैं? कहा कि हाँ ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगा मुझे आपसे बात करनी है। कहा हाँ फरमाइए। मेरे आका खड़े हो गए, उसने बात करना शुरू कर दी। मेरे आका फरमाया हाँ अच्छा, यूं, अच्छा ऐसा है, अच्छा अच्छा, ये इस तरीके से मेरे आका उसके जवाब देते रहे। और वो ज़ईफा एक ही बात को बार 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 दोहराती गई, तहराती गई, उसी को मुसलसल बयान करती गई जो पहले से बयान कर रही थी। मगर कुर्बान जाए रहमत आलम की रहमत पर, मेरे आका ने कभी उकताहट महसूस न की, कभी घबराहट महसूस न किया। और वो जब तक बोलती रही तब तक मेरे नबी उस ज़ईफा का कलाम सुनते रहे, यहाँ तक कि वो ज़ईफा खुश होकर चली गई और जाकर पूरे शहर में ये कहने लगी मदीने वालों तुम मुझसे बात नहीं करते। अरे मेरी शान देखो कि जब कोई मुझसे बात नहीं करता, अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुझसे कलाम किया करते। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज, आज हमारी हालत थोड़ी सी अगर बदल जाए, पैसा आ जाए,
दौलत आ जाए, शान शौकत में चार चांद लग जाए, आज हमारे नजरिए बदल जाते हैं, आज हमारा सोच बदल जाता है, हमारी देखने का तरीका बदल जाता है, हमारे जिंदगी के जाविये बदल जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि इसकी हैसियत क्या है, मैं तो बड़ा पैसे वाला हूँ। मगर कुर्बान जाओ, हाँ अगर अल्लाह नवाजे, अगर अल्लाह अता कर दे, अगर अल्लाह दे दे तो अपने नजरिए ना बदलना, अपने ख्यालात ना बदलना, अपनी सोच ना बदलना, बल्कि अलहाज ज़हीरुद्दीन साहब के तरीके पे चलना। अगर पैसा खर्च करना हो तो डीजे ढोल ताशे पे नहीं, नबी के मिलाद पे खर्च करना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। सब कतले साली अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।